Hello बच्चों, we have given a question. So this question says, when a point source of monochromatic light is at a distance of 0.2 meter from the photoelectric cell, the cut-off voltage and saturation current are 0.6 volt and 18 milliampere respectively. If the source is placed 0.6 meter away from the photoelectric cell, then okay. तो इनिशियली हमसे बोला गया है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को 0.2 मीटर पर प्लेस किया गया है, तब जो है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट क्या है 0.6 वोल्टेज एंड 18 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद उसके जो डिस्टेंस क्या है चेंज कर दिया गया है, तो हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो इनिशियली जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट विल बी, राइट, यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। एंड दूसरी हम बात कर रहे होंगे कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर, राइट, किसके, डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करें इंटेंसिटी की, राइट। इंटेंसिटी मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा, राइट। तो हम क्या मानते हैं, करंट मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। इनिशियली केस में हम क्या करते हैं, इनिशियली हमारे पास डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। तो उस केस में जो करंट होगा उसको मान लेते हैं आई, राइट, आई वन मान लेते हैं। आई वन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस डी वन मान लेते हैं, डी वन स्क्वायर, राइट। सेकेंडली सेकेंड केस में मान लेते हैं हम आई टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d2 स्क्वायर मान लेते हैं, राइट। अब d1/d2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d1 i1/i2 करेंगे, i1/i2 इज इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर, राइट। अब d2 कितना है हमारे पास, 0.6 मीटर, तो 0.6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1 हमारे पास इनिशियली डिस्टेंस कितना था 0.2 मीटर स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वी विल गेट 9, राइट। तो 9 किसके इक्वल हो गया हमारे, i1/i2 इज इक्वल्स टू 9। अब हमें i2 निकालना है, इनिशियली करंट तो हमें दिया रखा है कितना 18 मिली एम्पियर। तो i2 निकालना है, तो यहाँ से i2 को हम क्या कर सकते हैं, i1 की वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो i2 कितना हो जाएगा, i2 इज इक्वल्स टू 18/9, राइट। तो 18/9 मतलब 2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सैचुरेशन करंट विल बी 6 मिली एम्पियर एंड सैचुरेशन करंट विल बी 18 मिली एम्पियर। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो लेकिन हमारा जो i2 रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा 2 मिली एम्पियर, राइट। वहीं अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, राइट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो हमें पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, वो किसके इक्वल हो जाता है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो होता है ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। एच न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वर्क फंक्शन, राइट। तो यहाँ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, मतलब टोटली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, राइट। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, ना तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, ना ही ये इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियली जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि इनिशियली हमारा कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.6 वोल्ट। So B will be the right answer of this question. So I hope you understood the solution well. Thank you.